नमस्ते अनुशासन के चाहने वालों, और वापस स्वागत है चैनल पर। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप लगातार खुद से ही लड़ रहे हैं? वह अंदर की आवाज़ जो कहती है बस 5 मिनट और, या मैं इसे कल करूँगा। हम सभी के पास यह होती है। यह हमारे लक्ष्यों का मूक विध्वंसक है, टालमटोल का स्वामी है और उत्पादकता का दुश्मन है। आज हम एक गेम चेंजिंग किताब में गहराई से उतर रहे हैं जो उस लड़ाई को जीतने में हमारी मदद करने का वादा करती है। शेल्डन होवे की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, द बिगिनर्स गाइड टू डिस्कवरिंग हाउ टू मैनेज टाइम, बिकम मोर प्रोडक्टिव, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फोकस ऑन द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट इन लाइफ। काफ़ी लंबा नाम है ना? लेकिन इसमें छिपा ज्ञान वास्तव में जीवन बदलने वाला है। अनुशासन क्या है? शेल्डन होवे अपनी किताब की शुरुआत इसे फिर से परिभाषित करके करते हैं। यह रोबोट बनने, खुद को ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है जिनसे आपको नफरत है। नहीं, होवे का तर्क है कि सच्चा अनुशासन आत्मनियंत्रण के बारे में है। यह आज सचेत विकल्प बनाने के बारे में है जो आपके भविष्य के स्वयं की सेवा करते हैं। यह आपके कार्यों को आपके मूल्यों और आपकी दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संरेखित करने के बारे में है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि आप कसरत करेंगे, फिर 1 घंटे बाद खुद को सोफे पर पाया है? वह अनुशासन का अंतर है। होवे कहते हैं कि यह इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी प्रेरणाओं को समझने और आदतें बनाने के बारे में है। आपके लिए एक सवाल, आपके जीवन का वह कौन सा क्षेत्र है जहां आपको लगता है कि अनुशासन की कमी आपको अभी रोके हुए है? इसे नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपका क्यों ढूंढना प्रेरणा की शक्ति। होवे इस बात पर जोर देते हैं कि आप सिर्फ अनुशासित होने का फैसला नहीं कर सकते, आपको एक मजबूत क्यों की आवश्यकता है। वह पाठकों को गहराई से उतरने और अपनी मुख्य प्रेरणाओं की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप अनुशासित क्यों होना चाहते हैं? क्या यह बेहतर स्वास्थ्य के लिए है, एक संतोषजनक करियर के लिए, मजबूत रिश्तों के लिए? आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं? इसकी स्पष्ट दृष्टि के बिना अनुशासन स्वतंत्रता के मार्ग के बजाय एक सजा बन जाता है। वह आपके बड़े लक्ष्यों से दैनिक कार्यों को जोड़ने के विचार का परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता है तो अपने खर्चों को ट्रैक करना कोई काम नहीं है। यह उस स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव महत्वपूर्ण है। यह साधारण कार्यों को सार्थक कार्यों में बदल देता है। होवे आंतरिक प्रेरणा की शक्ति के बारे में भी बात करते हैं। ऐसी चीजें करना क्योंकि वे वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं, न कि केवल इसलिए कि उन्हें करना चाहिए। वह आपको इन गहरे चालकों को उजागर करने के लिए अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। टालमटोल पर विजय पाना। आहे टालमटोल हमारे अस्तित्व का अभिशाप। होवे इस जानवर पर महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं। वह बताते हैं कि टालमटोल आलस्य के बारे में नहीं है, यह अक्सर डर के बारे में होता है। विफलता का डर, सफलता का डर, अज्ञात का डर। वह इससे निपटने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना है। यह उस भारी भावना को कम करता है जो अक्सर टालमटोल को ट्रिगर करती है। वह 2 मिनट के नियम की भी वकालत करते हैं। यदि किसी काम में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत करें, उसे टालें नहीं। डिशवॉशर खाली करना, एक ईमेल का जवाब देना, अपना बिस्तर बनाना, ये छोटी जीत गति पैदा करती हैं। वह विकर्षणों को खत्म करने के महत्व पर भी बात करते हैं। इसका मतलब है अपने फोन को दूर रखना, अनावश्यक टैब बंद करना और ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। जरा सोचिए, आपकी सबसे पसंदीदा टालमटोल की रणनीति क्या है, और एक काम को करने के लिए आप अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं जिसे आप टाल रहे हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं। अपने समय प्रबंधन को सुपरचार्ज करें। एक बार जब आपके पास आपका क्यों हो जाता है और आप टालमटोल से लड़ रहे होते हैं, तो यह आपके समय प्रबंधन को सुपरचार्ज करने का समय है। होवे कई कार्रवाई
योग्य तकनीकों का परिचय देते हैं। वह पोमोडोरो तकनीक के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। केंद्रित अवधि में काम करना, जैसे 25 मिनट जिसके बाद छोटे ब्रेक होते हैं, यह बर्नआउट को रोकता है और आपके मस्तिष्क को व्यस्त रखता है। वह प्राथमिकता देने के महत्व पर भी जोर देते हैं। सभी कार्य समान नहीं होते हैं। आइज़ेनहोवर मैट्रिक्स तत्काल / महत्वपूर्ण एक बेहतरीन उपकरण है जिसे वह सुझाते हैं कि क्या वास्तव में आपके तत्काल ध्यान की आवश्यकता है बनाम क्या निर्धारित किया जा सकता है या यहाँ तक कि प्रतिनिधिमंडल भी किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु अपने दिन की अग्रिम योजना बनाना है। सुबह तक इंतजार न करें यह तय करने के लिए कि आप किस पर काम करेंगे। पिछली रात 10-15 मिनट बिताएं। अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं को रेखांकित करें। यह आपको सफलता के लिए तैयार करता है और पूरे दिन निर्णय थकान को कम करता है। वह यहाँ तक कि अपने कैलेंडर में फोकस ब्लॉक निर्धारित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, जैसे आप किसी मीटिंग को करते हैं। आदतें बनाना और स्थिरता बनाए रखना होवे स्पष्ट करते हैं। अनुशासन एक बार के वीरतापूर्ण प्रयासों के बारे में नहीं है, यह सुसंगत कार्रवाई के बारे में है और स्थिरता आदतों और दिनचर्या पर बनी है। वह आदत लूप की व्याख्या करते हैं। संकेत दिनचर्या इनाम एक नई आदत बनाने के लिए एक ट्रिगर संकेत की पहचान करें। वह क्रिया परिभाषित करें जिसे आप करना चाहते हैं दिनचर्या और फिर खुद को एक इनाम दे। वह छोटी शुरुआत करने पर जोर देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी को रातों रात बदलने की कोशिश न करें। एक छोटी आदत चुनें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं। शायद हर दिन 10 पेज पढ़ना या 15 मिनट की सैर करना। एक बार जब वह आदत जड़ पकड़ लेती है तो आप एक और जोड़ सकते हैं। यह धीमी और स्थिर दृष्टिकोण बड़े अस्थिर संकल्पों की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ है। वह पर्यावरण डिजाइन की शक्ति के बारे में भी बात करते हैं। सही काम करना आसान बनाएं और गलत काम करना कठिन बनाएं। स्वस्थ खाना चाहते हैं, जंक फूड न खरीदे। व्यायाम करना चाहते हैं, पिछली रात अपनी कसरत के कपड़े बाहर रख दें। आपके वातावरण में छोटे बदलाव आपके डिफ़ॉल्ट व्यवहार पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। आत्मकरुणा और वापसी होवे की किताब के सबसे ताज़ा पहलुओं में से एक उनका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वह स्वीकार करते हैं कि आप हर दिन पूरी तरह से अनुशासित नहीं होंगे। ऐसी बाधाएं होंगी, ऐसे दिन होंगे जब आप फिसल जाएंगे, लेकिन यह ठीक है। वह आत्मकरुणा और तुरंत पटरी पर लौटने के महत्व पर जोर देते हैं। एक छूटे हुए दिन को अपनी पूरी प्रगति को पटरी से उतरने न दे। अनुशासन एक मांसपेशी है, जितना अधिक आप इसे काम करेंगे उतना ही मजबूत होगा। यह आत्मसुधार की एक सतत यात्रा है, न कि एक गंतव्य जहां आप पहुंचते हैं और फिर रुक जाते हैं। कुंजी पूर्णता पर स्थिरता है। आगे क्या? तो आपको शेल्डन होवे की हाउ टू बी डिसिप्लिन पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ सैद्धांतिक बकवास नहीं है, यह एक व्यावहारिक कार्रवाई योग्य मार्गदर्शिका है जो अनुशासन की अक्सर डरावनी अवधारणा को सुपाच्य लागू करने योग्य चरणों में तोड़ती है। यह उन सभी के लिए है जो कभी अटके हुए, अभिभूत या सिर्फ अपने स्वयं के बहानों से थक चुके हैं। यह आपके लिए है यदि आप अंततः अपने समय, अपनी उत्पादकता और अंततः अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात करना बंद करने और उन्हें प्राप्त करना शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक आपकी ब्लूप्रिंट है। यह अंतर्दृष्टि, रणनीतियों और खुद के सबसे उत्पादक, केंद्रित और अनुशासित संस्करण बनने के लिए एक सौम्य लेकिन दृढ़ प्रोत्साहन से भरी है। इस सारांश को सिर्फ सुने और इसे भूले नहीं, अगला कदम उठाएं। शेल्डन होवे की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की अपनी प्रति लेने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, खुद में निवेश करें और सुसंगत कार्रवाई की शक्ति को अनलॉक करें। मेरा विश्वास करो, आपका भविष्य का स्वयं आपको इसके लिए धन्यवाद देगा। इस वीडियो को लाइक करना, अधिक परिवर्तनकारी पुस्तक सारांश के लिए सदस्यता लेना और उस सूचना घंटी को हिट करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली गहरी गोताखोरी को याद न करें। अगली बार तक अनुशासित रहें।